तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी का पीवाईक्यू है, यानी पिछले सालों में जो क्वेश्चन आया है वही है ये। आपको लगभग 2022 में जो पेपर हुए थे उसमें आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन बोल रहा है, टू ट्रेन्स रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, दो ट्रेन आपस में एक दूसरे के अपोजिट जा रही हैं सेम स्पीड से। कितनी स्पीड से? सेम स्पीड से। इफ देयर लेंथ उनकी लंबाई दी है 120 मीटर और 140 मीटर। दे क्रॉस ईच अदर इन 10 सेकंड, दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर लेती हैं 10 सेकंड में। फाइंड द स्पीड ऑफ द ईच ट्रेन, हर एक ट्रेन की स्पीड निकालनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ लोगे, आप ये देखो कि जब कोई भी ट्रेन क्रॉस करती है, आप जैसे एक ट्रेन में बैठे हो, आप मान लो इसमें बैठे हो, जब ये वाली ट्रेन क्रॉस करती है उस टाइम पे आप देखोगे इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि आप अपने आप को जो है रेस्ट में मानते हो, तो इसकी जो स्पीड है वो इसी में ऐड हो जाती है। तो आपको अगर नहीं ऐसा समझ में आ रहा है तो आप तो बस एक चीज़ याद कर लो, अपोजिट डायरेक्शन में कोई भी चीज़ है तो उनकी स्पीड जो है कितनी भी हो ऐड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्पीड प्लस दूसरी ट्रेन की स्पीड, ठीक है। स्पीड क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। तो मान लो इसकी स्पीड x होगी, इसकी स्पीड भी x होगी, क्योंकि दोनों की सेम है, तो x प्लस x 2x हो जाएगा। ऐसा मान लो। अगर आपको, और लेंथ कितनी होगी? दोनों एक दूसरे को, मान लो इसकी लंबाई इतनी है और इसकी लंबाई जो है इतनी है, दोनों एक दूसरे क्रॉस करेंगी तो ये वाला छोर जो है इसका, जब ये क्रॉस कर जाएंगी उसके टाइम पे ये वाला छोर जो है ये निकल के यहाँ तक पहुंच जाएगा, तभी इसको माना जाएगा ये वाली ट्रेन यहाँ तक पहुंच जाएगी। तो दोनों ने एक दूसरे की लंबाई को क्रॉस किया है तो दोनों की इस लेंथ जो है जुड़ जाएगी। तो 120 प्लस 140, तो 240 260 हो जाएगा, ठीक है। 260 मीटर हो जाएगा। अब हमको स्पीड का फार्मूला पता है, क्या होता है? स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सिंपल सा यही फार्मूला लगा के आ जाएगा। तो स्पीड हमको निकालनी है, क्योंकि हमको दी हुई है 2x है, यानी डबल है। तो चलो वो छोड़ दो, अभी आप उसको रखो भी ना भी रखो कोई दिक्कत नहीं है। डिस्टेंस हमको जो है पता चल गया 260 मीटर है। टाइम टाइम हमको पता है कि उन्होंने एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस किया है, 10 सेकंड में। तो 10 रख देंगे, तो यहाँ से जो है ये कट जाएगा। स्पीड आ गई इसकी 26 मीटर पर सेकंड। लेकिन अभी ये गलत आई है। क्यों गलत आई है? क्योंकि वो बोल रहा है कि दोनों की स्पीड, ये कौन सी स्पीड आई है? ये दोनों की स्पीड प्लस स्पीड आई है। अब वो बोल रहा है दोनों सेम स्पीड से हैं, तो दोनों की कितनी हो जाएगी? 13 प्लस 13, 13 दूनी 26, ठीक है। तो अगर ऐसा होता कभी भी, ये ट्रेन इधर जा रही है 15 की स्पीड से, ये जा रही है इधर 25 की स्पीड से, तब कितनी मानते हम इसकी, कितनी रिलेटिव स्पीड लेते? तो इसको ले लेते अपन 25, 10 35 और 5 40 मीटर पर सेकंड। अब ऐसा हो जाए कभी केस में कि दोनों एक साइड में जा रही हैं जैसे ये 15 से जा रही है, ये 25 से जा रही है, तो इस केस में सेम स्पीड सेम डायरेक्शन में जाएंगी तो माइनस हो जाएगा। तो 25 कौन सी वाले से कौन सी वाला माइनस होगा? ज्यादा वाले से कम वाला माइनस होगा, ठीक है। तो 25 माइनस 15, तो ये अपना बचेगा 10, ठीक है। तो 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। जैसा आप ऐसा समझ सकते हो, अगर दोनों ट्रेन एक डायरेक्शन में जा रही हैं, एक की स्पीड ज्यादा है एक की स्पीड कम है, तो आपको वो जो है भले बहुत ज्यादा स्पीड में चल रही हूँ, लेकिन अगर उनकी स्पीड आस पास में है ना, तो आपको एकदम ऐसा लगेगा कि वो वाली ट्रेन बहुत धीरे धीरे आगे जा रही है, ठीक है। ये रिलेटिव मोशन का जो है सवाल था, रिलेटिव मोशन का, ठीक है। अगर आपको अच्छे से आता है रिलेटिव मोशन तो आपको वो कठिनाई नहीं होगी। बाकी प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। आरआरबी ग्रुप डी का सवाल था, तो हमारा 13, कितना 13, हाँ इसने इन्होंने 26 नहीं दिया है, नहीं तो हो सकता है कि दे देते हैं, क्योंकि बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। तो हमारा आंसर आ गया है 13 मीटर पर सेकंड। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। बाकी आपके लिए ऐसे पीवाईक्यू डेली डेली लाता रहता हूँ, जिससे आपका मनोबल बढ़ता रहे। आप देखते रहो कि हाँ ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं आते हैं, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहो, सिलेक्शन हो जाएगा।